गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है आप इसको दबा देंगे। जब आप दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि एक मोनोमियल को छोटा छोटा लिख देते हैं हम, कि एक मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और एक बाइनोमियल को हम लोग एक ट्राइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखा। तो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे, एक बच्चा है सलीम के नाम से क्लास ज्वाइन किए, श्वेता सैनी। बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी, श्वेता सैनी के नाम से और सलीम अंसारी के नाम से जो बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। आप लोग बार बार कैमरा ऑन कर रहे हो, सॉरी माइक ऑन कर रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखें। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 45 है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे आप लोग। देखिए, ये हमने सीखा हुआ है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के पास है पोल सेक्शन के अंदर आ गया। आप एक सेकंड रुको, शायद अभी नहीं आया तो आ गया होगा। चलिए, आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, दो बच्चों का सॉल्व हो गया है, बाकी सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तीन बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, चार बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अभी सात बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सात बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी तक 8 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो कम से कम देखो, अभी क्लास के अंदर कम से कम कुछ भी नहीं तो 13 बच्चे हैं। 13 नहीं तो कम से कम मान के चलो 12 बच्चे तो हैं ही हैं। तो अभी 4 बच्चे रहते हैं,
तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, वो 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड है आप लोगों के लिए। 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, तो आप लोग जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। या कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है? ठीक है, सभी बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है। आप लोग पोल सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट देख पा रहे हो? जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, तो आप लोग कहोगे सर ये 2 बच्चों ने वोट किया है और ये 6 बच्चों ने वोट किया है, टोटल 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि जब आप माइनस के पी को मल्टीप्लाई करोगे 3p+1 के साथ में, तो आपके पास में कितना आएगा? देखिए, आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ में, तो जब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ में माइनस आएगा। और आपने पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3p के साथ में, तो आपका 3p³ आएगा। अब आपने मल्टीप्लाई किया माइनस को प्लस के साथ में, तो माइनस आएगा। और बच्चे आपने पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो पी स्क्वायर आएगा। अब आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ में, तो माइनस आएगा। और बच्चे आपने p को मल्टीप्लाई किया 3p के साथ में, तो 3p² आएगा। और अगर आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ में, तो माइनस आएगा। और p को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, तो p आएगा। यानी कि आपके पास में आ गया माइनस के p³ माइनस के 4p² माइनस के p। क्या इतना आप सभी को क्लियर है कि बच्चे ये आपका आंसर आएगा? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो एक बार बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें सभी बच्चे जल्दी से। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, हिमांशी का आ गया है, चेतना का आ गया है, ठीक है, रेनू को समझ में आ गया है। चलिए, श्वेता को, काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया, यानी कि किसी का ये डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों। ठीक है, अब आप लोग सभी यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि आज अपनी कॉपी के अंदर से बच्चे हेडिंग डालेंगे कि हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ट्राइनोमियल के साथ में। ठीक है, देखिए, जैसा कि एक बाइनोमियल है और आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ट्राइनोमियल के साथ में, तो कितना आएगा? देखिए, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप a प्लस बी की मल्टीप्लाई अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड के साथ में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो ax आएगा, प्लस सर a की मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो ay आएगा, प्लस a की मल्टीप्लाई करेंगे z में, az आएगा, प्लस फिर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे b की x में, तो bx आएगा, प्लस में by प्लस में bz। ठीक है, देखिए, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक टर्म को पकड़ना है। देखिए, जैसे कि a प्लस बी लिखा हुआ है और आप इसकी मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड में करेंगे, तो आप लोग एक टर्म को पकड़ोगे और उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1, 2, 3। फिर आप दूसरी टर्म को पकड़ोगे और आप उसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग 2y-1 को मल्टीप्लाई करोगे 2y-z+1 के साथ में, तो ये हम समझा देते हैं, बाकी आप क्वेश्चन करोगे पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, जब आप लोग 2y-1 को मल्टीप्लाई करोगे 2y-z+1 के साथ में तो बच्चे आपने 2y की मल्टीप्लाई 2y के साथ में की, तो 2 दूनी 4 और y की मल्टीप्लाई y में की, तो y²। ठीक है, फिर आपने 2y की मल्टीप्लाई की माइनस में, सबसे पहले तो आपने प्लस की मल्टीप्लाई की माइनस में, तो माइनस आया। सर 2y की मल्टीप्लाई जेड में की, तो 2y जेड आया। ठीक है बच्चे, आगे क्या होगा? आगे फिर आप प्लस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस में, प्लस आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2y में, तो 2y आ गया। अब आप लोग क्या करोगे बच्चे? आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस में, तो बच्चे कितना आएगा? -2y। फिर आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, तो कितना आएगा? प्लस, और एक की मल्टीप्लाई करोगे जेड में, तो जेड आएगा। और बच्चे आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस में, तो माइनस आएगा,
और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 1 आएगा। देखो आप इसको सोल्व भी करोगे, आपने कहा सर ये प्लस के 2y और ये माइनस के 2y कट गया, तो सर आंसर कितना आ गया 4y² माइनस के 2yz प्लस के z माइनस के 1। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, देखिए अब आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन आएंगे पोल सेक्शन में, आपको उनको सोल्व करना है और अपना आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। अभी हमने क्या कर दिया है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 46 के लिए पहले सभी बच्चे इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर हाँ बच्चे, मानसी सर ऑप्शन ए और डी देखना सेम है ना? एक सेकंड रुक जाइए, हो सकता है टाइपिंग में एरर हो गया हो, एक बार हम देख लेते हैं। नो सर, अलग अलग है। यस सर। बच्चे अलग अलग है, माइनस का अंतर है जेड के पास में। सर गलत लग गया, कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट सेक्शन में बता देना। अभी जो लग गया है आप बताना मत ना गलत कौन सा लग गया है, ठीक है? अभी आप ऐसे रहने दीजिए, बाकी जब आपको चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तब आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना बच्चे, ठीक है मानसी? ओके सर। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने वोट किया है, तो प्लीज बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी कितने बच्चों ने वोट कर दिया है? अभी 9 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो चलिए लास्ट 5 सेकेंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, या किसी बच्चे का गलत हो गया, तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजे। ठीक है हिमांशी, आपका आंसर आ गया है बच्चे। पहले आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया था वो भी लिखकर भेज दो एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर, बताइए एक बार। यस सर। यस सर। देखिए आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, ये ऑप्शन 5 बच्चों ने भेजा है, ये 2 बच्चों ने भेजा है, ये 1 ने भेजा है और ये 1 ने भेजा है। टोटल 9 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है। और देखो सारे ही ऑप्शन वोट कर दिए, ए बी सी बी और डी बी। देखो सारे ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, ऑप्शन तो कोई एक ही सही होगा। जब आप लोग y+1 की मल्टीप्लाई करोगे y+z-2 में, तो क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके सोल्व कराएगा बच्चों को? यस सर। ठीक है बच्चे बताइए।
सर पहले हम y की और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगर ऑप्शंस को काटे तो डी ऑप्शन हमारा इसी में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वाई जेड की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई जेड आएगा। वाई जेड फिर माइनस 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 के 2y प्लस वाई माइनस प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2। ठीक है, आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2 आएगा हमारा। ठीक है। देखिए आप लोग जब इसको सोल्व करोगे तो y की मल्टीप्लाई पहले y में की तो y स्क्वायर हो गया, y की मल्टीप्लाई z में की तो y z हो गया, y की मल्टीप्लाई -2 में किया तो माइनस के 2y, 1 की मल्टीप्लाई y में की तो y, 1 की मल्टीप्लाई z में की तो z, और 1 की मल्टीप्लाई -2 में किया तो -2। और आप लोग देख पा रहे हो दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों कैसी टर्म्स हैं? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और आप लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये माइनस के 2y और ये प्लस के 1y, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बचेगा आपके पास में माइनस के y। आप कहोगे सर ये हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आ गया? आप कहोगे सर हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए आ। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक और दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर ट्राइनोमियल पहले लिखा गया है, बाइनोमियल बाद में लिखा गया है। बस हम आपको इतना हिंट करना चाहते हैं, आप चाहे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में, या फिर आप लोग जानते हो अगर आप 2 गुणा 4 करोगे बच्चे तब भी 8 आएगा, अगर आप 4 गुणा 2 करोगे तब भी 8 आएगा। यानी कि आप लोग बाइनोमियल को पहले लिख सकते हो और ट्राइनोमियल के बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। चलिए बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे ये लिखा हुआ है कि जब आप m प्लस n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2m प्लस n के साथ में, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने अपना आंसर वोट करा है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है। मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी हम समझा देंगे सवाल। देखिए बस इतना हिंट कर सकते हैं, अभी तो हम आपको पूरा सवाल तो नहीं समझा सकते सालू। देखिए आपको ये बताया गया था
कि अगर कहीं पे लिखा है 4 गुना 2, तो बच्चे इसकी वैल्यू भी 8 होगी। और अगर आपने इसको लिख दिया 2 into 4, तो बच्चे इसकी वैल्यू भी 8 होगी। यानी कि अगर आप लोग ट्राइनोमियल को, भाई इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, अगर आप ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो बाइनोमियल के साथ में, आप लोग बाइनोमियल को पहले लिख लो और ट्राइनोमियल को बाद में लिख लो, तब आप मल्टीप्लाई कर दो जैसा आप लोगों ने सीखा। अभी के लिए तो हम इतनी हिंट कर सकते हैं सर, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपका आंसर आता है तो ठीक है, बाकी तो हम आपको एक्सप्लेन तो करेंगे ही सवाल बाद में। ठीक है, अभी तो हम आपको आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चे। अच्छा ये सर। बताओ, आपके पास में पोल सेक्शन आता है नहीं आता है सालू? आता है सर। ठीक है, तो आप जल्दी से कोशिश करो सॉल्व करने की और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। चलिए, अभी 8 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो शायद सालू ही रहते हैं अभी वोट किए बिना। तो थोड़ा सा टाइम सालू को देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड में तो सॉल्व हो जाएगा सालू। सर उसका नाम शालू नहीं सिमरन है। ठीक है सिमरन। चलिए, अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। शायद आप पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए हो बच्चे, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं वोट कर पाए हैं, वो लोग बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन लिखकर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, अभी तक तो चैट सेक्शन में किसी का कोई आंसर नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, सिमरन आप बच्चे समझने की कोशिश करना। देखिए आप लोग, यस सर। अगर आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो, तो आप लोग देख पा रहे होगे कि पहला ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एक एक बच्चे ने वोट किया है, और चौथा ऑप्शन 4 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, देखिए आप लोग अगर इसको समझोगे तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, किस तरीके से, देखिए कि आप एक काम करो, पहले बाइनोमियल को लिख लो -2m प्लस के n, और आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो m प्लस n -1 के साथ में। तो बच्चे आपने पहले क्या करना है, आपने कहा सर हम पहले माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 2m की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो सर 2m² आएगा। ठीक है, उसके बाद सर हम माइनस की मल्टीप्लाई फिर से प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और सर 2m की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 2mn आएगा। फिर सर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और सर 2m की मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी 2m की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2m आएगा। अब आप लोग आगे देखिए, अब आप लोग प्लस की मल्टी और m की मल्टीप्लाई n में करोगे तो बच्चे mn आ जाएगा। फिर आप लोग प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, n की मल्टीप्लाई n में करोगे तो n² आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और n की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो n आएगा। तो ये कितना हो गया टोटल हमारे पास में, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि सर एक तो हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है mn, और सर एक हमारे पास में यहाँ लिखा हुआ है, और ये दोनों माइनस के 2m², सर ये माइनस के 2mn और ये प्लस के 1mn, सर सोल्व करेंगे तो माइनस के mn बच जाएगा, सर ये प्लस के 2m, सर ये प्लस का n² और ये माइनस का n। क्लियर सभी को? यस सर। यानी कि आप कहोगे सर ये ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन नंबर डी से, तो आप लोगों का सर। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप हमें बताइए सिमरन, आपको समझ में आ गया बच्चे? सिमरन बताइए बच्चे, सर समझ में आ गया? ये जैसे इसकी फैक्टर से करके आगे नहीं पता लगा। ठीक है, हम एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए
बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को माइनस के 2m प्लस के n को मल्टीप्लाई करना है m प्लस n माइनस के 1 के साथ में। देखिए आप लोग सबसे पहले ये याद रखो, जिसके आगे कोई भी निशान नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान होता है। देखिए आपने सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ में तो माइनस आएगा, और आपने 2m को मल्टीप्लाई किया m के साथ में तो 2m स्क्वायर आएगा। ठीक है सिमरन, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, जहां पर भी आपको क्लियर ना हो आप वहीं पर बोल देना कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई। अब देखो आप क्या करोगे, आप फिर से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, और आप 2m की मल्टीप्लाई n में करोगे तो 2mn आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब आप फिर से माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो बच्चे प्लस आ जाएगा, और आप 2m की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2m आ जाएगा। क्लियर? सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, आपने m और n की मल्टीप्लाई की तो mn आ जाएगा। क्लियर? चाहे आप इसको nm लिख दो चाहे mn लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सिमरन? यस सर। ठीक है, अब आप लोग प्लस की मल्टीप्लाई फिर से प्लस में करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, n की मल्टीप्लाई n में करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपने n प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो माइनस आ जाएगा, और n की मल्टीप्लाई एक में की तो माइनस के n आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख पाओगे कि सर ये mn लिखा हुआ है और सर यहाँ पर भी mn लिखा हुआ है, यानी कि सर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी टर्म को ऐसे लिख दिया माइनस के 2m स्क्वायर, फिर हमने इन दोनों को सोल्व किया। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बच्चे ये माइनस के 2mn और ये प्लस के mn, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस के mn आ जाएगा प्लस यस सर। ये कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस का n स्क्वायर और ये माइनस का n आ जाएगा। क्लियर? अब सर। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हम फिर से वही चीज सीखेंगे, ये हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये आपका डाटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके लिए हमने स्टार्ट किया है। देखिए पोलिनोमियल, यानी कि आज हम स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल क्या होता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुकना, शायद ये आपकी स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई है। एक सेकंड रुकना बच्चे, अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करते हैं, एक सेकंड में। ठीक है, अभी शायद स्लाइड चेंज हो गई है आप लोगों की, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देते हैं, और आप बताना कि आपके सामने स्क्रीन शेयर हो गई है ना। आ, देखिए बच्चे हो गई स्क्रीन शेयर सर। हो गई ना? ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने हेडिंग लिखी हुई है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखो हम इसको पढ़ चुके थे, ये इसीलिए हम फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एक डाटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है, कि पोलिनोमियल इन विच ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड आर कॉल्ड द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल सर, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि एक पोलिनोमियल है कि नहीं। अच्छा आप लोग जानते हो ना पोलिनोमियल कौन होता है?
देखिए पॉलिनोमियल वो होता है सर जिसके अंदर जो वेरिएबल है, सर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है सर वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? या तो पावर 0 हो, या फिर पावर 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, एंड सो ऑन। पावर फ्रैक्शन में ना हो, पावर फ्रैक्शन में ना हो, पावर नेगेटिव ना हो, और वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में ना है। क्लियर सभी को? बोलिए एक Yes, बार। sir. ठीक है, तो आपने कहा सर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज्ड होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1 है, और सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो जब हम लोग आगे चलेंगे इसके अंदर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लोगों को टेबल फिल कराना है। बच्चे बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? बताइए इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 1. 1. इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। आप कहोगे सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और वो है एक्स। अच्छा इसके अंदर बताइए कितने वेरिएबल हैं? 3. 3 है सर. आप कहोगे सर एक तो जेड है, एक एक्स है और एक वाई है। सर इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, और सर वो कौन कौन से हैं? एक्स है, वाई है और जेड है। इसके अंदर बताइए कितने वेरिएबल हैं? 1. इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है और वो है हमारे पास में एक्स। ठीक है बच्चे, तो आपसे पूछा गया था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस और नो। तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक वेरिएबल था, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। सर इसके अंदर एक वेरिएबल था, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था। सर इसके अंदर 3 वेरिएबल थे, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं था। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने क्या है, यहाँ पर आप लोगों को टेबल फिल करके दिखाया गया है पूरा का पूरा जो पीछे लिखा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कर देना क्योंकि आप लोगों ने पहले किए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चे, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है हमने क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। तो बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 48 है। चलिए आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? तो आप लोग इसको जल्दी से, सॉरी अरे हमने हिंदी में रीडिंग लगा दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी 4 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से सोल्व कीजिए और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, अगर कोई बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाया है, या किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो आप लोग अपना आंसर पहले जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। चलिए आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो क्या पोल सेक्शन में? बताइए एक बार। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? आप कहोगे सर 2 दो। बच्चों ने, तो ये 1 बच्चे ने, और ये 6 बच्चे ने।
टोटल 9 बच्चों ने वोट किया है। अच्छा, जो बच्चे कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहता है कि जिन दो बच्चों ने ए ऑप्शन वोट किया है, उन्होंने क्या सोचकर वोट किया है। देखो वोट तो क्या है सर बच्चे। वो गलती से हो गया था, मेरे को बाद में पता लगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि कौन सा ऐसा पोलिनोमियल है जो एक वेरिएबल में नहीं है। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। सर ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि सर इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर्स है। ठीक है, वो होल नंबर्स है। और सर यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सर y³ प्लस 2 को देखें तो सर यहाँ पर भी जो वेरिएबल की पावर है सर वो होल नंबर है, यानी कि सर ये पोलिनोमियल है। और सर इसके अंदर एक ही वेरिएबल है y, तो सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर सर इसकी बात करें z की पावर 10 प्लस z की पावर 7 प्लस 5, आप कहोगे सर यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर्स होल नंबर है, तो सर ये पोलिनोमियल है। और सर यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल है z। अब आप लोग इसको देखोगे तो लिखा है 3√t प्लस 11। आप लोग जानते हो कि अगर आपकी जो पावर है, अगर आपकी वेरिएबल की पावर बच्चे यहाँ पर कैसे लिखी हुई है, क्या होल नंबर है। आप कहोगे सर यहाँ पावर होल नंबर नहीं है, क्योंकि सर टी के ऊपर रूट लगा है, और सर इसका मतलब होता है टी की पावर 1/2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। और जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं है। तो आपसे पूछा गया नहीं है, तो आप कहोगे सर जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा है, डी ऑप्शन ही सही है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे इसी कंसेप्ट के ऊपर, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। तो पहले हमने आपके चैट सेक्शन बंद कर देने, और फिर हमने आपके पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सर अपना इसमें ये बताना है कि वेरिएबल कौन सा है। देखो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ये बताना है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। निशा बच्चे, आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, 5 4। सर एक ही जना कर पाता है। ठीक है, अभी आपने वोट कर दिया है ना, एक ने मतलब निशा या हिना ने। यस सर। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो सर बच्चे, गलती से दूसरा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर तो हम बात करेंगे सभी बच्चों से माइक ओपन करके। पहले तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, या जिनका गलत हो गया है, वो अपने आंसर जरा चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजो एक बार। ठीक है, अनिल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, आपका गलत हुआ था क्या चैट सेक्शन में। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, बात कर लेते हैं। पहले आप लोग देखो, क्या आप लोग पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर 2 बच्चों ने वोट किया है। यहाँ पर सी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 7 बच्चों ने वोट किया है। और डी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? डी ऑप्शन 1 बच्चे ने वोट किया है। ठीक है, इतने ही वोट किया है ना सभी ने? Yes, यस yes. सर। ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन सा इसमें पोलिनोमियल है एक वेरिएबल के अंदर। तो क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा इसको बच्चों के लिए, अब मतलब आसान सी लैंग्वेज में जो बच्चों को समझ में आ जाए। मैं एक्सप्लेन सर। ठीक है, कीजिए बच्चों। सर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि जो ए और बी ऑप्शन हमारे उसमें एक तो वेरिएबल में, ए ऑप्शन में तो वेरिएबल रूट में दे रखा है, इसलिए वो भी नहीं होगा। और बी वाले ऑप्शन में फ्रैक्शन में दे रखी है, तो फ्रैक्शन वाला भी नहीं होता, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए आप लोगों को पोलिनोमियल के लिए सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स की घात, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ उसकी पावर है। यहाँ कोई नंबर है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ उसकी कुछ पावर है। देखो कोई भी चीज अगर इस तरीके से लिखी है, नंबर वेरिएबल उसकी पावर, नंबर वेरिएबल उसकी पावर, तो वो बच्चे तभी पोलिनोमियल कहलाती है जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। जब वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर। और होल नंबर आप लोग जानते हो 0 1 2 3 एंड सो। यानी कि आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव में ना हो, आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो आपकी किस में ना हो? रूट में ना हो, मतलब रूट ना लगाओ वेरिएबल के ऊपर। और आपका वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में ना आए, कभी डिनोमिनेटर में ना आए। तो आप कहोगे सर अगर ये चारों कंडीशन हैं तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। और अगर हमारे पावर, अगर हमारी वेरिएबल की पावर सर होल नंबर है तो वो हमारा पोलिनोमियल होगा। अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ जो सॉरी जहाँ पर जो वेरिएबल है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। और सर रूट का मतलब हम लोग जानते हैं सर 3 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7 का मतलब है कि सर 3x की पावर 1/2। बच्चे रूट हटता है तो पावर 1/2 आती है। आप कहोगे सर 1/2 तो होल नंबर नहीं है, यानी कि सर ये हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है। सर आपने कहा है कि जो आपका वेरिएबल है वो कभी डिनोमिनेटर में ना आए, तो सर ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। सर हमारे पास में क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर, यहाँ जो वेरिएबल्स की पावर है सर वो होल नंबर है और सर यहाँ एक ही वेरिएबल है, तो आप कहोगे सर ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। रिपीटेड का मतलब है कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और हमने आपको पहले बताया भी था ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी 2 और 3 बच्चों ने गलत किया है, कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है। तो बच्चे आप लोग समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आप लोग अच्छे से क्लासेस को देखा करो और अगर डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करें। अगर क्लास के अंदर ये मान लो मोटा मोटा मान ले कि अगर 5 बच्चे भी गलत कर रहे हैं कि 3 ने तो आंसर गलत कर दिया है, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, शायद वो गलत कर देते हैं, तो बच्चे 5 बच्चे तो बहुत हो जाते हैं क्लास के अंदर जो गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये भी हमारा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है कि द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल। कि एक पोलिनोमियल आपके पास में 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप कहोगे सर यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? आप कहोगे सर यहाँ वेरिएबल की पावर है 2। और यहाँ वेरिएबल की पावर कितने बच्चे? आप कहोगे वेरिएबल की पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, भाई अगर पोलिनोमियल के अंदर हमारे पास में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। बच्चे बताइए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 1 3। आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि सर जो हाईएस्ट पावर है पोलिनोमियल की, सॉरी वेरिएबल की, वो कितनी हमारे पास में? 2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है,
देखिए बच्चे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे डिग्री पूछी गई है। तो बच्चे बताइए आप इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 10 1 ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर यहाँ हाईएस्ट डिग्री है 2, सर यहाँ हाईएस्ट डिग्री है 10 और सर यहाँ हाईएस्ट डिग्री है 1। सॉरी डिग्री नहीं बोलेंगे, हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर है 10 और सर हाईएस्ट पावर है 1। तो यही हमारी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर सभी को? क्वेश्चन पूछ ले जाए। यस सर पूछ लो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास में और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, चलिए तो आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है बच्चे और ये क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। और बच्चे एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एक बच्चे ने वोट भी कर दिया है। बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 50 दोबारा से आपसे पूछ रहे हैं, दोबारा से आपसे पूछ रहे हैं। आप लोगों को उसको जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसमें 4 ऑप्शन गलती से लिख दिए गए थे बच्चे, 4 ऑप्शन तो नहीं आएंगे इसके अंदर, 2 ही ऑप्शन आएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने अभी आ गया है। अभी 7 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी के बच्चे भी वोट कर दीजिए जल्दी से, 1-2 बच्चे जो वोट करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन तो 9 बच्चों ने वोट किया है और बी ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है, टोटल 12 बच्चों ने वोट किया है। पूछा गया है इज द पावर ऑफ अ पोलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर, कि क्या पोलिनोमियल की जो पावर होती है, अच्छा यहाँ पर डिग्री लिख लो, पावर की जगह क्या लिख लो? डिग्री। लास्ट बार भी गलत था क्वेश्चन, हमें याद है कि इज द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल ऑलवेज अ होल नंबर, क्या जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की वो हमेशा एक होल नंबर होती है? क्योंकि पोलिनोमियल की पावर कुछ नहीं होती, पोलिनोमियल की डिग्री होती है, पावर होती है वेरिएबल की। क्लियर सभी को? पावर किसकी होती है बच्चे? पावर होती है वेरिएबल की और डिग्री होती है पोलिनोमियल की। ठीक है, आप कहोगे सर क्या डिग्री हमेशा पोलिनोमियल की एक होल नंबर होती है? आप कहोगे सर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। और सर पोलिनोमियल होता ही वही है सर जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर्स होती है होल नंबर्स होती है, वही हमारा क्या कहलाता है सर? वही हमारा पोलिनोमियल कहलाता है। आप कहोगे यस सर। ठीक है, चलिए देखिए Yes. एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। चलिए सर बच्चे इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। और इसमें क्या बताना है? आप पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैव डिग्री 2, इनमें से ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है? बच्चे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है? आप लोग उसको समझिए, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। और आपसे पूछा गया है कि आप एक ऐसा पोलिनोमियल बताइए जिसकी डिग्री 2 है।
चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, वो बच्चा जल्दी से जाइए अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजिए। चलिए आप लोग इसका रिजल्ट देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है? 10 बी और सी। ठीक है, आप कहोगे सर एक बच्चे ने 10 और बाकी 2 बच्चों ने बी और सी ऑप्शन वोट किए। देखिए आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 2 है। बच्चे डिग्री 2 का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 2। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल का। एक बच्चे का मैसेज आया। हाँ बच्चे 1-2 मिनट पहले ही क्लास को स्टॉप कर देंगे, जस्ट इसी सवाल के बाद स्टॉप, एक और पूछेंगे सिर्फ उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देखिए आप डिग्री 2 का मतलब क्या होता है सर? डिग्री 2 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी हमारे पास में 2 है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हो एक ही वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो आप कहोगे सर यही वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। बच्चे यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। और यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 10 है। और यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। क्लियर सभी को? कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, सॉरी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 51 तक ही रहने देते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।